सबका साथ सबका विकास केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र को अमल में लाते हुए प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें देश के बाकी राज्यों की तरह अहमियत नहीं मिलती। इसी शिकायत को दूर करने और सभी 8 राज्यों में विकास की गंगा बहाने के इरादे से पीएम अपने मिशन पूर्वोत्तर पर हैं। अपने 3 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री भले ही 8 राज्यों में ना जा पाए हों, लेकिन 4 राज्यों के लोगों के बीच जाकर उन्होंने हर राज्य को कुछ न कुछ तोहफा देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने जहां पूर्वोत्तर को देश के बाकी राज्यों से जोड़ने के लिए संपर्क पर खास जोर दिया, वहीं बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक तरक्की और डिजिटल इंडिया के फायदे को पूर्वोत्तर तक पहुंचाने का मूल मंत्र भी दिया। पीएम के दौरे में पूर्वोत्तर के लोगों को मिले तोहफों और योजनाओं का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री ने मेघालय को रेल रूट से जोड़ते हुए राज्य को मेहंदी पत्थर से असम के गुवाहाटी तक जोड़ने वाले रेल रूट का उद्घाटन किया। यही नहीं, उन्होंने मिजोरम के भैरबी से लेकर साइरंग तक के लिए रेल की नई योजना का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का खाका खींचते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर को SEZ नहीं NEZ बनाएगी, यानी पूर्वोत्तर का विकास नेचुरल इकोनॉमिक जोन के आधार पर होगा। बात शिक्षा की करें तो प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 10,000 छात्रों के लिए ईशानोदय विशिष्ट छात्रवृत्तियों का ऐलान किया है। यही नहीं, पूर्वोत्तर के 2000 छात्रों 500 शिक्षकों के लिए ईशान विकास योजना शुरू हुई है, जिसमें छात्रों को हर साल छुट्टियों के दौरान देश के अन्य हिस्सों में स्थित IIT, NIT और निफ्ट का दौरा करने और वहां इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। पीएम ने यह भी ऐलान किया कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में 20 करोड़ की लागत से आधुनिक वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी शुरुआत नागालैंड, असम और सिक्किम से होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 53,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच बिजली पारेषण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 2G मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 8 राज्यों में संपर्क के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया है। पीएम के मुताबिक सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए 28,000 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है। मोदी सरकार मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, ताकि पूर्वोत्तर में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखा सकें। पूर्वोत्तर में 6 नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस में विशेष रूप से पूर्वोत्तर के बच्चों को भर्ती करने की बात भी प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने पालाटाना में ONGC त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड के ऊर्जा संयंत्र की दूसरी यूनिट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने उस अधूरी योजना को भी देश भर में लागू करने के लिए कोशिश करने का वायदा किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से पूर्वोत्तर के हर राज्य से 200 महिला पुलिस यानी 1600 महिला पुलिस दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर जाएं। ये तो थी पूर्वोत्तर को सौगातों की बात। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर और खासकर बांग्लादेश में घुसपैठ की समस्या का स्थायी समाधान खोजने संबंधी अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बड़े कदम की घोषणा की। पीएम ने ऐलान किया कि इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ भूमि की अदला बदली करेगा। इसके तहत दोनों देशों में पड़ने वाले एक दूसरे के एन्क्लेव यानी विदेशी अंतः क्षेत्र का आदान प्रदान होगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों को इस पर ऐतराज है, लेकिन पीएम ने इस काम को पूरा करने का वादा किया है। पीएम के इस 3 दिन के दौरे का सबसे बड़ा लक्ष्य उपेक्षित माने जाने वाले पूर्वोत्तर में विकास की रफ्तार को धार देना तो था ही, साथ ही उसे देश की मुख्य धारा में शामिल करने की भी कोशिश है। जाहिर है प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर भारत के लोगों का दिल जीतने के लिए एक्ट ईस्ट के अपने मंत्र पर अमल कर रहे हैं। TD न्यूज़।